श्री कृष्ण द्वारा भगवत गीता में कर्म के ऊपर जो ज्ञान दिया गया है, उन्हीं सुविचारों को आज हम आपके साथ इस पोस्ट में शेयर कर रहे हैं। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते हैं, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना काम करते रहो। कर्म ही धर्म का दर्शन है। अर्जुन, बुद्धिमान व्यक्ति को समाज कल्याण के लिए बिना आसक्ति के काम करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष को सदैव अपने पद और गरिमा के अनुसार कार्य करने चाहिए, क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष जैसा व्यवहार करेंगे तो इन्हीं आदर्शों के अनुरूप सामान्य पुरुष भी वैसा ही व्यवहार करेंगे। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। कर्म से ही विजय है। भाग्य भी कर्म पर निर्भर है। कर्म है तो सफलता तय है। बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना लोभ, लालच और निस्वार्थ और निष्पक्ष होकर अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सही मायने में देखता है। जब इंसान अपने काम में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। अपने कर्म पर अपना दिल लगाए, ना कि उसके फल पर मनुष्य को डोट। अपने धर्म अनुसार कर्म करना चाहिए, जैसे विद्यार्थी का धर्म विद्या प्राप्त करना, सैनिक का धर्म देश की रक्षा करना आदि। आत्मज्ञान की तलवार से काटकर अपने हृदय के अज्ञान के संदेह अलग कर दो। अनुशासित रहो, उठो और कार्य करो। जो पुरुष मन से इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। वह जो अपने भीतर अपने स्वयं से खुश रहता है, जिसके मनुष्य जीवन एक आत्मज्ञान है और जो अपने खुद से संतुष्ट है, पूरी तरीके से तृप्त है, उसके लिए जीवन में कोई कर्म नहीं है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं का पूजन जरूर करते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसने भी इस संसार में अच्छा कर्म किया हो और उसका बुरा अंत हुआ है, चाहे इस काल में हो या आने वाले काल में। स्वार्थ से भरा हुआ कर्म इस दुनिया को कैद में रख देगा। अपने जीवन से स्वार्थ को दूर रखे। बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के कोई भी व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि वह व्यक्ति एक विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करें। अपने अनिवार्य काम करो, क्योंकि वास्तव में कर्म करना निष्क्रिया से बेहतर है। मनुष्य की अपने कर्मों के संभावित से प्राप्त होने वाली विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। अंतिम शब्द, हमें उम्मीद है आपको यह पोस्ट पढ़कर अच्छा लगा होगा और आपको यह पोस्ट जरूर पसंद आई होगी। इस पोस्ट को अंत तक पढ़ने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। जय श्री कृष्णा।